ओम शांति। हम सभी प्यार से इकट्ठे मिलकर कहेंगे ओम शांति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। ओम शांति कोई मंत्र नहीं है सिर्फ, लेकिन ओम शांति एक जीवन जीने का तरीका है। ओम शांति हमारा सत्य परिचय है। हम सब ने ओम शांति बहुत बार कहा होगा, लेकिन उसका अर्थ ओम अर्थात अहम आत्मा एंड शांति। तो जब हम ओम शांति कहते हैं, उसका अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव शांति है। एक ऐसे समय पर जहाँ तनाव, अशांति बड़ा स्वाभाविक हो गया है, परमात्मा आकर हम सबको अपना सत्य परिचय देते हैं कि हर आत्मा का स्वभाव, संस्कार, व्यक्तित्व, नेचर वो शांति है। और जब हमें ये याद आता है और सारा दिन में याद रहता है, तो हम शांति मांगते नहीं हैं, खुशी मांगते नहीं हैं, प्यार मांगते नहीं हैं, न मांगते हैं न ढूंढते हैं, लेकिन उस स्वभाव को और उस संस्कार को जीवन में हर कर्म में हम उपयोग में लाना शुरू करते हैं। हम में से कौन कौन हमेशा खुश रहना चाहता है? हमेशा खुश रहना चाहते हैं ना? कोई ऐसा होगा ही नहीं जो खुशी चाहता नहीं है। लेकिन जब हम कोई चीज़ चाहते हैं कि हम खुशी चाहते हैं, तो हम जो चीज़ चाहते हैं उसको वास्तविकता बनाने के लिए कुछ थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए, कुछ चीज़ों का प्रयास भी करना चाहिए। जैसे हम सेहत चाहते हैं, लेकिन अगर सेहत चाहते हैं तो सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। सेहत सिर्फ चाहने से नहीं मिल सकती है। इसी तरह अगर खुशी चाहते हैं तो खुश रहने का अभ्यास, पुरुषार्थ, तरीका जीवन में अपनाना है। और जब हम वो तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं, तो सारा दिन खुश रहना बहुत ही सहज हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। 1 मिनट आंख बंद कीजिए, चारों तरफ से ध्यान को हटाकर सिर्फ अपने जीवन पर लेकर आइए और अपने जीवन को देखते हैं कि सारा दिन में कौन सी ऐसी बातें आती हैं, क्या ऐसा होता है, कौन ऐसा कुछ कह देता है जिससे हमारी खुशी गुम हो जाती है। हर एक के जीवन में बातें अलग अलग होंगी, लेकिन भावनाएं एक ही है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन भावनाएं हम सब महसूस करते हैं। कौन सी ऐसी बातें आ जाती हैं जिसकी वजह से मन कभी परेशान हो जाता है, कभी कभी अशांत हो जाता है, कभी नाराज हो जाता है, तो कभी दुखी हो जाता है। चाहते हैं खुश रहना, चाहते हैं सबको खुशी देना, चाहते हैं खुशी परिवार में बांटना,
लेकिन खुद ही परेशान और अशांत हो जाते हैं। क्या कारण बनता है? अपने जीवन के कारण ढूंढने हैं। जब कारण मिल जाता है तो निवारण करना बहुत इजी हो जाता है, सहज है बिल्कुल। कारण, मेरे जीवन में खुशी गायब होने का कारण। पिछले कुछ दिनों को ही देख लेना, कौन सी बात आई थी जिसमें मन हलचल में आ गया, ज़्यादा सोचने लगा, परेशान होने लगा। कौन सी बातें आई थी? जिसने अपने जीवन की बात ढूंढ ली हो कि कौन सी बात से मेरा मन अशांत हो जाता है, हाथ उठाएं ज़रा। उठा लो। अभी तक नहीं ढूंढा कौन सी बात में मन हिलता है? मिल गया? कौन सी बात आती है जिससे मन परेशान हो जाता है? कोई भी बता दो, कौन सी बात आती है? चलो बताओ बताओ, अपनी बात बताओ। कौन सी बात आती है जिससे मन परेशान हो जाता है? मैंने नहीं बताना, आपने बताना है। कौन सी बात आती है जिससे मन परेशान हो जाता है? भगवान याद नहीं रहता तो मन परेशान हो जाता है। और कोई बात है जी? अच्छा, ईर्ष्या होती है तो मन परेशान हो जाता है। और कोई बात? हाँ जी। अच्छा, हाँ, मन के खिलाफ कोई बात होती है तो भी मन परेशान हो जाता है। बच्चों की चिंता से मन परेशान हो जाता है। और इस तरफ कोई और बात जिससे मन परेशान होता है? बहनें, उस तरफ नारी शक्ति दिवस है कल। कौन सी बात से मन परेशान होता है? चेक करना है। किसी की बात न मानी जाए तो भी मन परेशान होता है। और कोई बात रह गई? हाँ जी। हाँ, हमने किसी से अपेक्षा रखी और उसने हमारी अपेक्षा पूरी नहीं की तो मन परेशान हो जाता है। अगर एक दिन हम लिस्ट बनानी शुरू करें, सिर्फ लिखते जाए, ये होता है तो मन हिलता है, ये होता है तो मन हिलता है, ये होता है तो मन हिलता है, तो बड़ी लिस्ट बनती जाएगी। और जो अच्छी बात है, क्योंकि एक बार लिस्ट बन गई ना कि कारण क्या है। जैसे दुनिया में भी अगर कोई बीमारी होती है तो पहले ये देखा जाता है क्या खाने पीने से ये हुआ था, किस कारण से ये हुआ था। एक बार कारण मिल जाए तो निवारण करना बहुत आसान है। सारी बातों का मूल कारण, अगर कोई बात या अगर कोई व्यक्ति मेरे अनुसार न हो, किसी को कुछ करने के लिए कहा, पूरा नहीं किया, किसी को कुछ कहने के लिए कहा, काम नहीं किया, किसी को कुछ बदलने के लिए कहा, उसने नहीं किया, चाहा था कुछ और, हो रहा है कुछ और, तो परिस्थिति जब हमारे अनुसार नहीं होती, चाहे वो परिस्थिति परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, काम है, धन है, सेहत है, या सारा दिन की छोटी छोटी बातें हैं, जब कोई बात हमारे अनुसार नहीं होती है तो हमारा मन परेशान हो जाता है। तो मतलब हमारे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? हमारे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? हाँ, हमारे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? परिस्थिति पर आधारित हो गई, है ना। चलो, 2 हाथ आगे करो ऐसे, ठीक है। जो ये वाला हाथ है, ये है परिस्थिति, ये है लोग, ये है लोगों का व्यवहार, ये मेरे अनुसार नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा हाथ है, ये है मेरे मन की स्थिति,
ठीक है, ये है परिस्थिति, ये है मेरे मन की स्थिति। अब हमने कहा जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है तो मेरे मन की स्थिति हिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? मेरे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? परिस्थिति पर आधारित हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि परिस्थिति हमेशा मेरे अनुसार हो? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि लोग मेरे अनुसार हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे अनुसार हो? मतलब ये वाला हाथ तो मेरे अनुसार हमेशा हो नहीं सकता। क्या ये हो सकता है कि मेरा मन मेरे अनुसार हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा मन मेरे अनुसार हो? क्या ये ऐसा हो सकता है कि मेरा व्यवहार मेरे अनुसार हो? हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या ये हो सकता है कि मुश्किल परिस्थिति में मन शांत रहे? क्या ये हो सकता है? कैसे करना है तो वो तो बाद में सोचेंगे। हो भी सकता है या हो ही नहीं सकता? किस किस को लगता है कि मुश्किल परिस्थिति में मन शांत रह सकता है? अगर हम ध्यान रखेंगे तो, वो बाद में देखेंगे। लेकिन हो भी सकता है कि हो ही नहीं सकता? किसको लगता है हो सकता है? वेरी गुड। तो चलो, काम हो तो सकता है ना, पहले तो पता होना चाहिए काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं तो ऐसे ही चले मेहनत करने, क्यों करे मेहनत। क्या ये हो सकता है कि कोई हमारे से अच्छे से बात नहीं करे, हम फिर भी उससे अच्छे से बात करें? क्या ये हो सकता है? हो सकता है? माते हो सकता है? हो सकता है पक्का। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बार बार हमसे अच्छे से बात नहीं करे, फिर भी हम बार बार अच्छे से बात करें? क्या ये हो सकता है? हाँ, कोई नहीं नहीं, मुश्किल या सहज की तो बात ही नहीं हो रही है। अभी तो बात सिर्फ ये हो रही है हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमें ये पता होना चाहिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, फिर देखेंगे कि मुश्किल है या सहज है, फिर देखेंगे करना कैसे। पहले तो ये पता होना चाहिए हो सकता है या नहीं हो सकता है। कोई हमसे गलत बात करे, हम अच्छे से बात कर सकते हैं, हो सकता है? पहले एक बार हो सकता है। कोई गलत बात करे, हम अच्छे से बात करें, हो सकता है? अब पहले हाथ उठाओ, किसको लगता है हो सकता है? अच्छा, एक बार तो हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। एक बार अगर हो सकता है तो क्या 3 बार हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, 5 बार हो सकता है। सारा कुछ, सारी बात का निर्णय हमें लेना है कि हम कितनी बार कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज एक बार हो सकती है, अगर कोई भी चीज एक बार हो सकती है तो वो कितनी भी बार हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार करने के बाद, चलो ज्यादा से ज्यादा 2 बार करने के बाद हम कहते हैं बार बार मैं क्यों अच्छे से बात करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है करना, बट मैं क्यों करूं। तो बीच में कौन आता है? मेरा अहंकार। वो अहंकार कहता है मतलब मैंने ही बार बार अच्छे से बात करनी है क्या। और क्योंकि मेरा अहंकार कहता है कि मुझे क्यों अच्छे से बार बार बात करनी है, तो मैं अच्छे से बात करना बंद कर देती हूँ। और जैसा सामने वाला व्यवहार करता है, हम भी वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हम वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, हमारी खुशी क्या होने लगती है? हमारी खुशी क्या होने लगती है? वो खत्म होने लगती है। हमारी सेहत पर उसका असर होने लगता है। हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, जोर जोर से कभी बोल देते हैं, कभी कुछ गलत बोल देते हैं।
और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं ये सब कुछ किसकी वजह से, क्योंकि वो गलत बात कर रहे थे। 1 मिनट फिर से आंख बंद करो। आखिरी बार आपसे किसने गलत तरीके से बात की थी वो देखो। किसने आपके साथ गलत व्यवहार किया था वो देखो। सामने लेकर आओ मन पर। क्या बोला था उन्होंने, कैसे किया था, अकेले में बोला था या सबके सामने बोला था। और जब उन्होंने ऐसा बोला था तो हमने कैसे व्यवहार किया था। वो अपना व्यवहार कर रहे थे, हम अपना व्यवहार कर रहे थे। वो खुश नहीं थे इसीलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। उनका मन अशांत था इसलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। उनका मन परेशान था इसलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। क्या हम सही व्यवहार कर रहे थे? उनकी खुशी के जिम्मेवार वो थे, हमारी खुशी के जिम्मेवार हम थे। उनका व्यवहार हमारी खुशी नहीं ला सकता था, हमारा व्यवहार हमारी खुशी ले गया। ओके, आंख खोलो एक बार। किस किस को दिखा आखिरी बार किसने हमारे से गलत व्यवहार किया था? दिखा? किस किस को दिखा कि आखिरी बार किसने गलत व्यवहार किया था? दिखा ना? अब वो जब दिखता है ना, ये उनका व्यवहार है। ये बात हमें बहुत बहुत पक्की करनी है। दिन में अगर 5 लोग मिल जाएं जो हमारे अनुसार व्यवहार न करें, हमारे अनुसार कर्म न करें, अगर दिन में 5 लोग मिल जाएं और वो जब गलत करें तो हम भी गलत करें, तो हमने दिन में 5 बार गलत व्यवहार कर दिया। और 5 बार गलत व्यवहार करके हमने अपनी शक्ति को क्या किया? अपनी शक्ति को क्या करते गए? गवाते गए, गवाते गए, गवाते गए। लेकिन जितनी बार किया हमने कहा उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। गुलामी वाली जीवन नहीं जीनी है। गुलामी वाला जीवन मतलब वो जैसा व्यवहार करते मेरा मन उस तरह से ही हो जाता है। हम किसी के व्यवहार के गुलाम नहीं हैं, हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपने जीवन के व्यवहार के मालिक हैं। लेकिन जब हम इस तरह से गुलामी की जीवन जीते हैं, हम कहते उनकी वजह से, उनकी वजह से, तो हम अपनी खुशी को क्या करना शुरू कर देते हैं। अगर घर में कोई एक बीमार है, ठीक है, कोई बीमार है, उसको बुखार है, पेट खराब है, सब कुछ है, एक बीमार है ना, बाकी 3 तो ठीक है, तो वो बाकी 3 लोग घर के उस एक बीमार का ध्यान रखेंगे या बाकी 3 बोलेंगे ये बीमार है तो हम भी बीमार है और लेट जाएंगे सारे? कौन क्या करेगा? बीमार का ध्यान रखने में मेहनत लगती है, उसके लिए खिचड़ी भी बनाओ, खाना भी बनाओ, डॉक्टर के पास भी लेके जाओ, दवाई भी दो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत इजी है बोलना आप भी बीमार मैं भी बीमार, आप भी लेट जाओ मैं भी लेट जाओ, कोई खाना नहीं बनाएगा हमारे लिए। हम ऐसे थोड़ी करते हैं। हम कहते हैं ये बीमार है तो इनका ध्यान, क्या बोलते हैं हम, इनका ध्यान हम रखेंगे। एक होता है शारीरिक रूप से बीमार, दूसरा होता है स्वभाव संस्कार से बीमार।
कोई अगर गलत व्यवहार कर रहा है, वो अंदर से स्वभाव संस्कार से बीमार है अभी थोड़ी देर के लिए। किसी को ईर्ष्या है, किसी को डर लग रहा है, किसी को चिंता है, वो अंदर से मन से बीमार है, इस टाइम दुखी है। तो हमारी क्या जिम्मेवारी है? हम उसका ध्यान रखेंगे या हम भी बीमार हो जाएंगे कि आपने गलत बोला तो मैं भी गलत, आपने ऐसे बोला तो मुझे भी बुरा लगेगा ही। तो फिर हमने उसकी बीमारी को क्या कर लिया? हमने उसकी बीमारी को क्या कर लिया? हमने उसकी बीमारी की इन्फेक्शन को कैच कर लिया। एक लाइन इकट्ठे मिलके बोलते हैं, उनका व्यवहार उनका है। बोलो, अच्छे से बोलो ताकि यहां पर फिट हो जाए। उनका व्यवहार उनका है। पक्का? अच्छे से, और अच्छे से बहने, उनका व्यवहार उनका है। मेरा व्यवहार मेरा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं खुश आत्मा हूं। वो कैसा भी व्यवहार करे, मैं कैसे रहूंगी? कैसे रहेंगे? पक्का? पक्का? ये सिर्फ एक दिन के लिए करके देखना है। ये मन यहां एक बैटरी की तरह है। सपोज ये ग्लास है, ठीक है? ये ग्लास भरा हुआ है, ठीक है? ये ग्लास भरा हुआ है ना। अब पूरे ग्राउंड में चल के आना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, सब कुछ करना है और शाम तक वापस आना है। इस ग्राउंड पे, इस हॉल पे, स्टेज में वापस आना है। लेकिन सब कुछ करते हुए ये ग्लास भरा हुआ रहना चाहिए। अभी ये भरा हुआ है, चलना है, यहां से उतरना है, सबको मिलना है, सबसे बात करनी है, सारा काम करना है, शाम को इस स्टेज पे वापस आना है, ग्लास भरा हुआ वापस आना चाहिए। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? हाँ जी, प्रैक्टिस बाद में चले, पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलना है, मिलना है, करना है, सब कुछ करना है, आना है, उधर जाना है, आना है, वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है? करके देखना किसी ने अभी? ये नहीं हो सकता, गए, सबको मिले, बात की, ऐसे किया, शाम तक वापस आए, ग्लास भरा हुआ है। आप में से किसी ने स्कूल में नींबू मिर्ची वाली वो खेली थी, नींबू चम्मच वाली रेस? बच्चों ने नींबू चम्मच वाली रेस खेली है कभी? खेली है ना? नींबू चम्मच वाली खेली है? क्या किया था उसमें? नींबू चम्मच पे रखा और भागे, भाग रहे थे। लेकिन यह ध्यान रखना था कि भागते हुए नींबू का रहना चाहिए, नींबू चम्मच पे ही रहना चाहिए। अगर हम आधे घंटे के बाद नंबर फर्स्ट आ भी गया, भागते 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 पहले नंबर पर आ भी गए, लेकिन नींबू गिर गया था, तो जीते या हारे? लेकिन फर्स्ट आ गए थे, फिर हारे क्यों? फर्स्ट आ गए थे, हारे क्यों? क्योंकि रेस का नियम क्या था कि नींबू चम्मच से गिरना नहीं चाहिए। ये नींबू कौन सा है? ये नींबू है हमारे मन की खुशी। जीवन में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और भी काम करने हैं, आने वाले समय में बहुत कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखना है, ये जो नींबू है ये गिरना नहीं चाहिए। अगर सब कुछ मिल गया, सारे काम हो गए जीवन के, फर्स्ट भी आ गए, लेकिन नींबू गिर गया, तो जीवन सफल नहीं होगा, जीतेंगे नहीं। क्योंकि सब कुछ पा लेंगे
लेकिन खुशी नहीं पाएंगे तो फिर उस जीवन को सफल जीवन कैसे कहेंगे? तो फिर नींबू रखते हुए भागना ठीक है, इजी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नींबू रखते हुए भागना कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कई बच्चे तो नींबू चम्मच पे रख के और 2 पांव बांध के भी भागते हैं, करते हैं ना। तो हमें ये बहुत बहुत पक्का करना है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये नहीं है कि काम कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए मन की स्थिति ठीक रहनी चाहिए, तब हम सक्सेसफुल हैं, सफल हैं। अगर मन की स्थिति ठीक नहीं रहे तो सफलता नहीं। सब कुछ आ जाएगा लेकिन खुशी नहीं आई तो सफलता नहीं, वो हो नहीं सकता। अब उस ग्लास को फिर से देख लो, वो ग्लास वो नींबू है, सब कुछ करना है, सबसे मिलना है, सारे काम करने हैं, लेकिन ग्लास भरा हुआ वापस शाम को आना चाहिए। कर सकते या नहीं कर सकते? अच्छा, कौन 24 घंटे आज 6 बजे से कल शाम के 6 बजे तक वो नींबू को यहां संभाल के रख सकता है 24 घंटे के लिए? 24 घंटे तो कर सकते हैं। कमाल, 24 घंटे नहीं कर सकते क्या? कि चाहे कोई भी बात आए हम 24 घंटे के लिए शांत रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, प्यार से बात करेंगे, कोई कुछ ज्यादा बोल देगा तो चुप हो जाएंगे। 24 घंटे के लिए कौन कर सकता है? उठा लो हाथ। ये तो व्रत है ना, छोटा सा उपवास करना है 24 घंटे का, कि 24 घंटे हमारे आसपास कोई भी कुछ भी खा रहा हो, हम नहीं खा सकते वो वाला खाना, हमारा उपवास है। वो तला हुआ खाएंगे, हम फल खाएंगे। वो मीठा खा रहे हैं, हम सिर्फ दूध पी रहे हैं, अलग खा रहे हैं हम। तो वो गुस्सा कर रहे हैं, वो अशांत हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, हम शांत हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो वो कुछ और खा रहे हैं, हम कुछ और खा रहे हैं। 24 घंटे के लिए उपवास है। कौन कौन कर सकता है 24 घंटे उपवास? तो 24 घंटे कर सकते हैं ना, तो मतलब 24 घंटे तो वो ग्लास भरा हुआ रह सकता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है। हमें ये निर्णय लेना है कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, क्योंकि मुझे जीवन में खुशी चाहिए। हम औरों को खुशी दे नहीं सकते जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे। अगर हमने ध्यान रखा तो हम पूरा दिन वो ग्लास भरा हुआ लेकर शाम को आ सकते हैं, और अगर ध्यान नहीं रखा तो सुबह नींद खुलते ही पहले चिल्ला के सुबह सुबह ही ग्लास खाली कर सकते हैं। किस किस को सुबह उठते उठते कोई ना कोई बात पे थोड़ा सा, किसी को सुबह सुबह कोई बात पे गुस्सा आता है? जिसने सुबह सुबह गुस्सा कर दिया तो उसने सुबह सुबह ही अपना ग्लास क्या कर दिया, वो भरा हुआ वो सुबह सुबह ही गिरा दिया। एक बार सुबह सुबह गिरा दिया, फिर दिन में भरने का तो कोई। खुशी चाहिए, खुशी चाहिए नहीं, खुशी हमारा संस्कार है, खुशी हमारा स्वभाव है। हमें सिर्फ हर परिस्थिति में इसको संभाल के चलना है। ऐसे नहीं बात आई चिल्ला दिया, बात आई गुस्सा कर दिया, बात आई नाराज हो गए, बात आई रो दिया। जितना हमने अपने आप को वो करने की छुट्टी दी, उतनी ये बैटरी क्या होती गई, ये बैटरी क्या होती गई, टिप 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 टिप। तो हम सब मिलकर करें 24 घंटे का। आप में से किस किस को गुस्सा आ जाता है वैसे कभी कभी? गुस्सा आता है? इतने सुंदर शहर में रहते हो, इतनी सात्विकता है, इतनी सादगी है, इतनी सरलता है, तो भी गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो 24 घंटे का व्रत गुस्सा कर लेते हैं कि 24 घंटे हम गुस्सा नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये व्रत कौन कर सकता है? सहज है ना, ये बहुत सहज है, सिर्फ व्रत करना है। और जब हम 24 घंटे का ये व्रत करेंगे कि कोई भी बात आ जाए मेरे सामने,
हम जीवन में सब कुछ पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, खुश रहने के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो खुशी मिल जाएगी। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा, थोड़ा भी अटेंशन नहीं रखा, तो फिर तो सुबह सुबह ही गवा देंगे। तो 24 घंटे का व्रत। गुस्सा हम करते हैं या लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं? गुस्सा हम करते हैं या गुस्सा लोग हमें दिलाते हैं? गुस्सा हम करते हैं या लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं? कई बार हम घर के लोगों को कहते हैं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा काम नहीं करना जैसे मुझे गुस्सा है, मेरे को आज गुस्सा नहीं करना, मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो जब हम ऐसा कहते हैं मतलब हम क्या मान रहे हैं कि लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। हर रोज अपने आप को एक संकल्प देना, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं। रिमोट कंट्रोल, किस किस के घर में टीवी का रिमोट कंट्रोल है ना? है ना टीवी का रिमोट कंट्रोल? तो जो बटन दबाएंगे वही चैनल चलेगा ना टीवी के ऊपर। आजकल हमने क्या कर दिया, अपने मन का रिमोट कंट्रोल लोगों को दे दिया, जो बटन दबाते हमारे चैनल वही वाले चलने शुरू हो जाते हैं। वो कुछ अच्छा बटन दबाते हैं हम खुश हो जाते हैं, वो कोई गलत बटन दबाते हैं हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, नहीं तो हम जीवन में खुश रहेंगे लेकिन सदा खुश नहीं रह सकेंगे। हमेशा परिस्थिति के गुलाम रहेंगे कि परिस्थिति ठीक हो तो हम खुश। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं। अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है। मन की स्थिति हमारे हाथ में है, इसीलिए उसको कहा ही जाता है परस्थिति। परस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, और ये है स्वस्थिति, हमारे मन की स्थिति। तो 24 घंटा व्रत, बहुत सारे व्रत करने वाले हैं आज हम। 24 घंटा चाहे कोई भी बात आ जाए हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। दूसरा व्रत, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे हम अपने प्यारे संस्कार से व्यवहार करेंगे। वो गलत व्यवहार करके हम पर हावी नहीं हो सकते, हम अच्छा व्यवहार करके उन पर हावी हो जाएंगे। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार को बदल देगा, ये नहीं कि उनका व्यवहार हमारे व्यवहार को बदल दे। हर टाइम क्यों ऐसा करना है कि नेगेटिव नकारात्मकता ही पॉजिटिव सकारात्मक पर आ जाती है? क्यों नहीं पॉजिटिव सकारात्मक नेगेटिव नकारात्मक को खत्म कर सकता है? कर सकता है ना, कर सकता है। कौन ज्यादा शक्तिशाली है? पक्का कर लो आज, वो कैसा भी व्यवहार करें हम अपने संस्कार से व्यवहार करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं, हम मालिक हैं अपने जीवन की। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? जैसे ही कोई गलत व्यवहार करे ना, अपने आप को फटाफट बोलना रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे ही हम परेशान अशांत होते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, हम हार जाते हैं, मतलब वो हमारे ऊपर हावी हो गए, हम हार जाते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम जीत जाते हैं, हम अपने पर मालिक बनते हैं। और जब हम खुद की स्थिति पर मालिक बनते हैं तो हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। एक बीमार के सामने हम बीमार होंगे या हम ठीक रहकर उस बीमार को भी ठीक करेंगे? कौन सा वाला करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना? क्या करना है? बीमार को ठीक करना। जब कोई गुस्सा परेशान करता है ना, तो 1 सेकंड के लिए अपने आप को चुप करके अंदर से याद दिला देना, ओहो आज तो ये बीमार है। जिसका मन खुश नहीं होता ना, वही गलत व्यवहार कर सकता है, और खुशी नहीं मतलब मन बीमार है। तो जैसे याद आएगा ना,
आज तो ये बीमार हैं, तो हमें अपनी जिम्मेवारी याद आ जाएगी कि मैंने इनको आज क्या करना है, मैंने इनको अच्छे वाले स्वभाव और संस्कार देकर मैंने इनकी मन की स्थिति को भी ठीक करना है। ये सिर्फ एक सोच थी हमारी, जो हमने बार बार अपने आप को बोला, उन्होंने ऐसा किया ना तो मुझे तो बुरा लगना ही था, उन्होंने ऐसा किया। हम गुलाम नहीं है किसी के व्यवहार के। किस किस के जीवन में कोई एक व्यक्ति है जो आपसे अच्छा बात नहीं करता है? कोई एक आपके जीवन में जो अच्छा आपसे बात नहीं करता? उठा लो हाथ, किसके पास है एक एक? कई होंगे वैसे तो, एक चुन लो सिर्फ उसमें से। एक है ना हमारे पास, सिर्फ एक चुनो आज, एक। ये नियम होते हैं अपने जीवन के जो बनाने हैं, सिर्फ एक चुनना कि ये एक व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर ले मेरे साथ, आज चुनौती दे दो मन में उसको, ये एक व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर ले मेरे साथ, मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शांति, प्यार और सम्मान से ही जवाब जाएगा। एक व्यक्ति के साथ जीत पानी है, सिर्फ एक। ताली नहीं बजानी, पहले पक्का करो कि ये एक। ताली तब बजाएंगे जब कर लेंगे उस काम को। चुन लिया एक व्यक्ति? किस किसने चुन लिया? एक व्यक्ति चुन लिया ना, एक व्यक्ति। रोज सुबह अपनी तैयारी करना। सुबह उठकर पहला सोच, पहली संकल्प परमात्मा को याद करके, उसको शुक्रिया करके, और फिर एक बात पक्की करना, आज वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी व्यवहार कर दे, मैं आज उनके साथ बिल्कुल परफेक्ट 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 सही व्यवहार। 2 दिन में ये मन कहना मान जाएगा। अभी तक हमने इसको सिखाया ही नहीं था। हमने इसको कहा था वो ऐसा करते हैं ना तो मुझे तो बुरा लगने ही वाला था, तो इसको बुरा ही लगता गया। आज से हम उसको बोलेंगे वो वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ये मन एक बच्चे की तरह है, इसको जो सिखाएंगे ये करना शुरू कर देगा। इसको सिर्फ सही बात सिखाना शुरू करो। तो दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? उस एक व्यक्ति के साथ हम हमेशा कैसे व्यवहार करेंगे? सही व्यवहार। गिनेंगे नहीं कितनी बार किया, गिनना नहीं होती, अच्छी बातें गिनते नहीं है कभी भी। हमने गिनना नहीं है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं गिन रहे, हम अपना अच्छा स्वभाव क्यों गिन रहे? अच्छी चीज कोई गिननी होती है? देते जाओ देते जाओ देते जाओ। सबको दुआएं देनी है। उनको दुआ देने से उनका व्यवहार क्या होने लगेगा? एक बार क्या हुआ, मैं एक प्रोग्राम में गई, वहाँ सिर्फ नर्सेस थी। हॉस्पिटल में नर्स होती है ना ध्यान रखने के लिए, तो वो सब नर्स थी। उन नर्स को पूछा आपके जीवन में तनाव का कारण क्या है? तो कहते डॉक्टर गुस्सा करते हैं। मैं कहा आपको तो बहुत सारे पेशेंट भी गुस्सा करते हैं। कहते नहीं नहीं, उनका गुस्सा करना बुरा नहीं लगता, वो बीमार है। तो वो तो कुछ भी करे हमें बुरा नहीं लगता। ये एक यहाँ पक्का हो जाता है कि वो तो बीमार है ना, वो कुछ भी करे, खाना खाए न खाए, चिल्लाए, खाना फेंक दे, कुछ भी करे, हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बीमार है। लेकिन जब डॉक्टर गुस्सा करता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने उनको बोला जब वो गुस्सा करते तो वो भी बीमार है। कहते वो बीमार है। मैं कहा जो बीमारी व्यक्ति तो गुस्सा करेगा ना, स्वस्थ व्यक्ति तो खुश रहता है। तो अगले दिन एक नर्स ने मुझे फोन किया, कहती ये तो बहुत इजी है। बोला क्या इजी है? कहता उन्होंने फिर से आज गुस्सा किया। और जैसे ही उन्होंने गुस्सा किया, मैंने अपने आप को बोला कोई बात नहीं, आज ये बीमार है। और मुझे बुरा ही नहीं लगा बिल्कुल भी। मैं कहा कोई बात नहीं, आज डॉक्टर साहब बीमार है। ये याद रखना पड़ता है कि सामने वाला अंदर मन की स्थिति में बीमार है। हमें उसकी बीमारी का इन्फेक्शन नहीं लेना है, हमें अपने आप को बचाकर उसकी सेवा करके उसको भी ठीक कर देना है। तो पक्का कर लो एक एक व्यक्ति अपने जीवन का, सिर्फ एक, ज्यादा के साथ नहीं करना, एक के साथ करने से भी हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? सोचो, हर बार वो गलत करे हम सही करेंगे तो हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक चीज शुरू करते हैं आज,
हर बात के लिए शुक्रिया करना शुरू करो। आजकल हम शिकायतें ज्यादा कर देते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये काम ऐसा नहीं है, पानी नहीं आया आज, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जिस दिन पानी आता है उस दिन शुक्रिया नहीं करते उसको, लेकिन जिस दिन नल में पानी नहीं आता उस दिन 10 शिकायत जरूर करते हैं उसके। करते हैं कि नहीं? जिस दिन आता है अगर उस दिन शुक्रिया करेंगे तो अगर एक दिन नहीं आएगा तो मन हिलेगा नहीं, क्योंकि शुक्रिया कर करके आत्मा की शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। कितनी चीजों का शुक्रिया करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले किसका शुक्रिया करना चाहिए? किसका शुक्रिया करना है? उठते ही पहला संकल्प किसका शुक्रिया करना चाहिए? सुबह सुबह कल से करना शुरू करेंगे। कल सुबह उठते पहला संकल्प, सब नोट कर लो यहां पे। पहला संकल्प क्या करना है? सबसे पहला संकल्प परमात्मा का शुक्रिया। बोलो उसको, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सुबह सुबह पहला संकल्प परमात्मा का शुक्रिया। दूसरी सोच अपने मन का, शरीर का शुक्रिया। हम अपने शरीर को शुक्रिया नहीं करते कभी, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा कुछ दर्द होता है, हाय ये भी दर्द हो रहा है, हाय ये दर्द हो रहा है, हाय ये ठीक नहीं है, आज वो ठीक नहीं है, जब ठीक होता है तो शुक्रिया नहीं करते उसका। जितनी बार शुक्रिया करेंगे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। तो दूसरा शुक्रिया किसका? किसका शुक्रिया? पहला शुक्रिया किसका? परमात्मा का। दूसरा शुक्रिया किसका? मन का, शरीर का शुक्रिया। तीसरा शुक्रिया सारे लोग जो हमें मिलते हैं सारा दिन में, हमारा परिवार, जिनके साथ हम काम करते हैं, सबका शुक्रिया। सब हमें कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितना हमारा ध्यान देते हैं, ये सब कुछ मन में करना है। सबका शुक्रिया। हम उनका शुक्रिया नहीं करते, लेकिन जिस दिन वो कुछ ऐसा कर देते हैं हम शिकायत जल्दी करते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। शुक्रिया करने की आदत डालनी है। तो तीसरा शुक्रिया किसका? तीसरा शुक्रिया किसका? परिवार का, लोगों का। चौथा शुक्रिया प्रकृति। देखो आज प्रकृति कितना अच्छा सहयोग दे रही है ना? इसका शुक्रिया किया। अभी इसका शुक्रिया नहीं करते, और थोड़ा सा हिल जाएगा ना मौसम, वो हो मौसम देखो कैसा हो गया, शिकायत। जब सब अच्छा होता है उसका शुक्रिया करें। शुक्रिया करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है और हमारा हर एक के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। तो पहला शुक्रिया परमात्मा का शुक्रिया। दूसरा शुक्रिया अपने मन का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया। तीसरा शुक्रिया लोगों का शुक्रिया। चौथा शुक्रिया प्रकृति का शुक्रिया। और पांचवा शुक्रिया जो लोग हमें तंग करते हैं उनका शुक्रिया। क्यों उनका शुक्रिया? क्योंकि वो तंग करते हैं, फिर हम झुकते हैं, फिर हमारा अहंकार घटता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। जीवन में जब तक कोई बात नहीं आती ना, हमारी शक्तियां नहीं बढ़ती है। हमारी शक्ति बढ़ती नहीं है जब कोई बात नहीं आती। जब कोई बात आती है और हम उस बात को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तभी हमारी शक्ति बढ़ती है। तो जीवन में आने वाली बातों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप आए, और आपके आने से मेरी शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई। किसी का भी शिकायत नहीं। सारा दिन चेक करना भाषा कैसी हो गई है। शुक्रिया करती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया को मराठी में क्या बोलते हैं? अच्छा धन्यवाद ही बोलते हैं, तो बहुत इसी है। आभार, हाँ आभार। तो सुबह सुबह सबका आभार कर दो, शुक्रिया कर दो, धन्यवाद कर दो। मन को सिखाना है। जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना कि किसी ने आपके लिए कुछ किया, उनको क्या बोलो? धन्यवाद। बच्चे को सिखाते हैं धन्यवाद बोलना। मन को भी सिखाना पड़ेगा हर एक का धन्यवाद करना। मन में धन्यवाद 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 करते रहो। जो चीजें हमारे काम आती हैं उसका भी धन्यवाद।
अगर मन सारा दिन सबका मन में धन्यवाद करता रहे तो हमें जीवन बहुत सुंदर लगने लग जाएगी। लेकिन धन्यवाद नहीं करें और जब कुछ ठीक ना हो तब शिकायत करें तो जीवन अच्छी नहीं लगती। कहते बड़ी प्रॉब्लम है जीवन के अंदर। चीज़ों का शुक्रिया, लोगों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, अपने मन और शरीर के स्वास्थ्य का धन्यवाद। तो सारा दिन में ये पता चलेगा कि हमारी जीवन तो बहुत अच्छी है। हम पता नहीं किस बात को ले लेके अपने जीवन को परेशानी और अशांतियों से भर रहे हैं। तो करें धन्यवाद अभी। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठो, सबका धन्यवाद करो, एकदम धन्यवाद। परमात्मा का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। कितनी सुंदर जीवन दी है। किया सबने शुक्रिया, कर लिया धन्यवाद सबको। ये रोज करना है। जैसे जैसे हम धन्यवाद करते हैं ना, धन्यवाद मतलब हमारी सोच बहुत अच्छी बनने लग जाती है और धन्यवाद करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हर परिस्थिति में हमें ये ध्यान रखना है हमारी सोच ऐसी हो जिससे ये बैटरी क्या होती जाए, चार्ज होती जाए, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाए। जैसा हम संकल्प करेंगे, संकल्प मतलब हमारी सोच, जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा सिद्ध होता जाएगा। संकल्प श्रेष्ठ करने हैं सिर्फ। बातें हमेशा सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन सोच हमेशा सही हो ये पक्का है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। सुबह उठकर शुक्रिया किया, धन्यवाद किया। सुबह उठकर पहली सोच वो हो जो हम बनना चाहते हैं। तो पहली सोच हम करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलो एक बार, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे ही हमने ये बोला मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, कभी बोला था लास्ट, कभी याद है बोला था ऐसा? हमने क्या था? मैं परेशान आत्मा हूँ, मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं नाराज आत्मा हूँ। जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सोचना है, ना खुद के लिए ना औरों के लिए कभी भी गलत वाली बात बोलनी है।
मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूं। बोलो, मैं हमेशा खुश हूं। जितना बोलते जाएंगे ना मैं हमेशा खुश हूं, खुशी बढ़ती जाएगी। इसको सिर्फ यहाँ पर क्या बोलना है वो सिखाना होता है। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं। अभी तक हमने इसको क्या सिखा दिया था? खुशी चाहिए। और फिर ये सिखा दिया था कि खुशी किस में मिलेगी? चीज़ों में मिलेगी। तो हम चीज़ें खरीदते रह गए, ताकि चीज़ें आएंगी तो खुशी आएगी। चीज़ों से, सामान जो हम खरीदते हैं उससे हमें आराम मिलता है। अभी देखो, मैं इतने बड़े सोफे पर बैठे हूँ, वो छोटे सोफे पर बैठे हैं, वो कुर्सी पर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो चौकड़ी मार के नीचे बैठा है वो कुर्सी पर बैठने वाले से ज्यादा खुश है? नहीं। कम खुश है? नहीं। आराम कुर्सी पर ज्यादा है। शरीर का आराम कुर्सी पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन की खुशी कुर्सी पर ज्यादा होने वाली है। लेकिन हमने ये सोचा, हम ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये आ जाएगा तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और जिनके पास हमारे से ज्यादा था, हमें ईर्ष्या होने लग गई कि इनके पास सब कुछ है, हमें नहीं है। और ईर्ष्या करके हमारी खुशी क्या होती गई? घटती गई। चीजों से आराम मिलता है, चीजों से खुशी नहीं मिलती है। चीजों से, साधनों से सिर्फ आराम मिलता है। खुशी तो हमारी मन की स्थिति है। तो हमें रोज कहना है, मैं हमेशा खुश हूं। सिर्फ खुश हूं नहीं, मैं हमेशा खुश हूं। बोलिए अब एक बार। आप रोज बोल सकते हो इस बात को एक बार। पहली लाइन क्या थी? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली बोलते ही क्या हुआ? हमने अपने आप को याद दिला दिया कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। हमने अपने आप को याद दिला दिया कि परिस्थिति और लोगों का व्यवहार मुझे हिला नहीं सकता, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूं। तीसरा, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूं। बोलिए, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूं। 3 संकल्प है। चौथा, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। बोलो, यहां बैठे सभी बहनें बोलो, भगवान हमेशा मेरे साथ है। कौन कौन ये रोज बोलता है भगवान हमेशा मेरे साथ है? कभी कभी नहीं बोलना, कभी कभी नहीं बोलना है, रोज बोलना है। और दिन में कई बार बोलना है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वो हमारे साथ होता जाएगा, हम वैसे बनते जाएंगे। अगर हमें याद रहे कि भगवान हमारे साथ है, तो फिर डरने की, फिर चिंता की क्या बात है? सोचो, अभी बाहर अगर हम सड़क पे जाएं और एक छोटा सा बच्चा सड़क पार करने की कोशिश करता है, तो उसको सड़क पार करते हुए बहुत डर लगता है। वो थोड़ा आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर गाड़ी आती है, फिर पीछे जाता है, डर जाता है। लेकिन फिर वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ता है, ऐसे एक हाथ मम्मी का, एक हाथ पापा का, ऐसे पकड़ता है। और फिर वो सड़क क्रॉस करते हैं, और वो बच्चा तो बीच में सिर्फ झूला ही झूलता रहता है ना। और झूला झूलते झूलते वो सड़क पार कर लेता है। उसको इतना मजा आता है, कहते चलो वापस करते हैं, बहुत मजा आया ये करते हुए। क्योंकि अब वो सड़क अकेले नहीं पार कर रहा, अब वो मम्मी पापा का हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहा है। वो मम्मी पापा कौन? भगवान का हाथ और साथ पकड़ के हमें सड़क क्रॉस करनी है। जीवन को अकेले नहीं क्रॉस करना है। अकेले क्रॉस करने से डर लगता है, चिंता लगती है, हम डर जाते हैं। इधर से ये गाड़ी आती है, उधर से ये बात आती है, इधर से ये बात आती है। अकेले हैं, अकेले महसूस करते हैं तो हर बात डराती है। अगर रोज अपने आप को याद दिलाएंगे,
भगवान मेरे साथ है, भगवान के हाथ है मेरे पर, उसकी दुआओं का हाथ हमेशा है, मैं हमेशा उसकी शक्तियों में सुरक्षित हूँ। सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वैसा बनते जाएंगे। 5वां संकल्प, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। बोलिए, ये भी बोल सकते हैं हमेशा, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। हम वो बोलते नहीं, लेकिन कोई बीमारी आती है तो ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, वो 4 बार बोल देते हैं। कभी भी करके देखना, अगर बार बार बोला ना, बीमार हो बीमार हो बीमार हो, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, थका हुआ हूं थका हुआ हूं थका हुआ हूं, तो वो बीमारी और बढ़ती जाएगी, दर्द और बढ़ता जाएगा। संकल्प जो सोचेंगे वैसा होता जाएगा। तो बीमार हो नहीं बोलना, हमेशा क्या बोलना, मैं कैसा हूं, मैं स्वस्थ हूं। अगर थोड़ी भी तबीयत ठीक ना हो ना, और कोई आकर पूछे कैसे हो, बोलो बिल्कुल परफेक्ट, स्वस्थ स्वस्थ, हेल्दी हेल्दी, परफेक्ट परफेक्ट। कभी नहीं बोलना मैं बीमार हूं। इलाज करवाना है, लेकिन ये सोचना और बोलना नहीं है मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं। तो रोज अपने आप को आशीर्वाद देना है, मेरा शरीर स्वस्थ है। 5वां संकल्प, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। रोज बोलना है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। और 6ठा संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है। बोलो, मेरा घर स्वर्ग है। रोज आशीर्वाद दो अपने घर को, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। तो कुछ घर में ऊपर नीचे भी होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा उस घर को रोज आशीर्वाद देंगे, मेरा घर स्वर्ग है। तो कितने संकल्प बने, याद हो गए सारे संकल्प? एक बार फिर से बोलते हैं, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। मेरा शरीर, बोलिए, आपने बोलना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, और मेरा घर स्वर्ग है। कौन कौन ये 4-6 बातें याद हो गई सबको? याद हो गई? हाथ उठाओ बहने, याद हो गई बात? पहली वाली, पहली लाइन क्या थी? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरी क्या थी? मैं हमेशा खुश हूं। तीसरा, हर परिस्थिति में मैं शांत हूं। मेरे साथ कौन है? परमात्मा मेरे साथ है, उसकी दुआएं मेरी सुरक्षा है। शरीर मेरा कैसे है? स्वस्थ है। परिवार और रिश्ते कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं। और घर कैसा है? स्वर्ग है। अब 1 महीने के लिए ये करेंगे, ठीक है? 1 महीने के लिए क्या करना है? सुबह उठते ही जैसे ही आंख खुली 2 मिनट उधर ही बैठ जाना, और सुबह उठते ही पहले ये 6 संकल्प बोल दो अच्छे से। कर सकते हैं? सुबह उठते ही 6 संकल्प बोल सकते हैं? हाँ, सुबह उठते ही ये 6 संकल्प बोल दो। फिर दिन में हर 2-3 घंटे के बाद जब याद आ जाए, काम करते हुए भी अंदर ये संकल्प बोल दो। जब खाना बना रहे होंगे, खाना बनाते हैं ना हम, खाना बनाते हैं, खाना बनाते 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 रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, बनाते बनाते ये संकल्प उसमें डालते जाओ, शांत हो, खुश हो, शक्तिशाली हो, भगवान साथ है। ये सारी चीजें, जैसे हम नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, हल्दी डालते हैं, हम ये वाली चीजें भी डालते जाए। मैं शांत हूँ, खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, घर स्वर्ग है। अगर खाना बनाते बनाते ये डाल दिया ना खाने में, 1 महीने के अंदर घर बदल जाएगा। 1 महीने के अंदर घर में रहने वाले सबकी मन की स्थिति बदल जाएगी। ये बहुत शक्ति है इस बात में।
परमात्मा सिखाते हैं कि संकल्प कैसे करने हैं, सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, सुबह सुबह दिन की शुरुआत कैसे करनी है। फिर आखिरी चीज, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले ऐसे ही नहीं सो जाना है जाके, क्योंकि रात को जो हम सोचते हैं वो सारी रात हम पे काम करता है। रात के आखिरी संकल्प 6 घंटा जब हम सोएंगे तो वो सोच हमारे मन के अंदर चलेगी। तो रात की आखिरी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। तो रात को सोने से पहले 2 मिनट फिर से बैठेंगे, ये 6 संकल्प फिर से करेंगे और सबका शुक्रिया करेंगे, और ऐसा अच्छा अच्छा सोच के जब सोएंगे तो कम नींद में सुबह हम बहुत ताजगी और फ्रेश के साथ उठेंगे। और जो हमारा आखिरी संकल्प होगा सोने से पहले, वो सुबह उठते ही हमारा पहला संकल्प हो जाएगा, क्योंकि हम रात को सोने से पहले वो सोच कर सोए थे। तो कब कब करना है? सबसे पहले सुबह उठते, नोट करते जाओ कब कब करना है मन के अंदर। सबसे पहले कब करना है? सुबह उठते ही 2 मिनट बैठना है, सबका शुक्रिया करना है और ये 6 संकल्प करने हैं। फिर सारा दिन में काम करते हुए, खाना बनाते हुए, दफ्तर में काम करते हुए, पैदल चलते हुए, कुछ भी करते हुए बीच में ये संकल्प दोहरा देने हैं। फिर खाना बनाते हुए ये संकल्प डालने हैं। हर 1-2 घंटे के बाद ये संकल्प दोहराने जरूर हैं। हमें खुशी, शांति, शक्ति चाहिए नहीं। जब हम वैसा सोचेंगे और बोलेंगे वो हमारा निज संस्कार बनता जाएगा। फिर कब करना है? रात को सोने से पहले। किस किस के घर में टीवी है? सबके घर में टीवी है, बहुत अच्छी बात है। आजकल कुछ और हो ना हो, टीवी और फोन सबके घर में है ना, अच्छी बात है। चीजें, साधन हमारे जीवन को आराम देती हैं, हमारे जीवन को सरल और सहज करती है। लेकिन चीज़ों को उपयोग करने का तरीका, अपने घर में एक नियम बना लें कि खाना खाते समय कोई घर में टीवी ना चले। कर सकते हैं? खाना खाते, किस किस के घर में खाना खाते समय टीवी चलता है? ये भी सबके ये भी टीवी सबके, वो भी सबके है। जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर मन शक्तिशाली चाहिए, मन खुश चाहिए, मन शांत चाहिए, तो खाना खाने से पहले भगवान को याद करते हैं, टीवी को याद नहीं करते हैं। नियम बना ले, पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा कि खाना खाते समय टीवी ऑफ रहेगा। कर सकते हैं इतनी सी मर्यादा घर में? कौन कौन को लगता है ये इजी है, कर सकते हैं घर में? ये बहुत इजी है। क्यों ध्यान रखना है? जो टीवी पर चल रहा होता है वो सारा हमारे खाने पर असर डालना शुरू हो जाता है और वो हमारी मन की स्थिति बन जाती है। फिर वो चीजें जो टीवी पर चल रही थी थोड़े दिन के बाद हमारे घर में चलने शुरू हो जाती है। इसलिए खाना खाते समय शांति में बैठकर पहले परमात्मा को याद करके, उसको उस खाने के लिए शुक्रिया करके, फिर वो 6 संकल्प अपने खाने में डालकर वो प्रार्थना करके फिर खाना शुरू करना है। फिर वो खाना प्रसाद बन जाता है। तो टीवी और फोन, ये 2 चीजें खाना खाते समय नहीं होनी चाहिए। इजी है, ये कर सकते हैं। टीवी और फोन खाना खाते समय नहीं होना चाहिए। 10 मिनट में खाना खाना है। खाने का मन पर असर पड़ता है, पानी का मन पर और शब्दों पर असर पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान से टीवी, फोन, इन सब चीज़ों से हम जो कुछ सुनते, पढ़ते, देखते हैं, इसका हमारे मन की स्थिति पर बहुत असर पड़ रहा है। अगर हमने गुस्से की चीज़ें देखी, अगर हमने चिंता की बातें देखी, अगर हमने डर की बातें देखी, तो हमारे मन की स्थिति में भी गुस्सा, चिंता और डर आना शुरू हो जाता है। तो खाना खाते समय फोन और टीवी बंद। रात को सोने से पहले, सोने से आधा घंटा पहले
फोन और टीवी बंद हो जाना चाहिए। रात की नींद आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है, लेकिन अगर सोने से पहले भी इधर उधर ये सब बातें देखेंगे तो सो तो जाएंगे, लेकिन नींद में भी वही सारी बातें चलेंगी। और अगर नींद में वो वाली बातें चलेंगी तो आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। तो बहुत ध्यान रखना है, रात को सोने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले टीवी बंद हो जाना चाहिए हर घर में। जब हमारे घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे तब हमारे जीवन में तनाव, गुस्सा, अशांति कम थी। हम खुश रहते थे क्योंकि हम वैसी वाली बातें सुनते नहीं थे। रोज सुबह की दिन की शुरुआत ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं और सबको खुशी देना चाहते हैं तो रोज सुबह 1 घंटे के लिए ये समय अपने लिए रखें। हम क्या करते हैं, आज आप सबको दीदी ने निमंत्रण दिया ना, तो आपके ही शहर में बहुत सुंदर सेवा केंद्र है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मतलब ईश्वर की तरफ से चलता हुआ विश्वविद्यालय, जिसकी शाखाएं सारे विश्व में 140 देशों में उसकी शाखाएं हैं। सारे विश्व से सब लोग आते हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के लिए आकर क्या करते हैं, परमात्मा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं। ये जो समय चल रहा है ये कलयुग का समय चल रहा है। जैसे अभी अंधेरा हो गया ना, वैसे सृष्टि पर भी अभी अंधेरा है। कलयुग का समय चल रहा है, घोर कलयुग है। लेकिन इस समय पर स्वयं निराकार परमात्मा, जिसको हम बहुत प्यार से बुलाते थे कि आओ आकर हमारी जीवन को बदलो, आकर इस दुनिया को बदलो, ये वो समय चल रहा है। ध्यान से सुनना, ये वो समय चल रहा है जब वो निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए हुए हैं और इस सृष्टि पर आकर जीवन जीने का तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, संस्कार बदलने का तरीका सिखाते हैं। और संस्कार बदलकर इस सृष्टि, इस दुनिया को कलयुग से सतयुग बना देते हैं। हमारे जीवन को नरक से स्वर्ग बना देते हैं, हमारे घर को और परिवार को स्वर्ग बना देते हैं। तो परमात्मा स्वयं आए हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। हमें सिर्फ हर रोज आधा 1 घंटा निकाल कर वो क्या पढ़ा रहे हैं, हमें वो पढ़ते जाना है और परमात्मा के साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ना है कि जीवन की हर बात में हम कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा का हाथ और साथ हमने पकड़ा हुआ है। अगर भगवान का हाथ और साथ पकड़ लिया तो कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई भी बात आ जाए, हम हमेशा खुश, शांत और शक्तिशाली हैं। तो आप सबके शहर में बहुत सुंदर सेवा केंद्र है। आज सुबह से हम वहीं थे और बहुत सारे भाई बहनें रोज आते हैं। एक बार हाथ उठाओ वो भाई बहनें जो रोज आते हैं सेंटर पर, हाथ उठाओ जो रोज आते हैं सेंटर पर। हाँ, ये सब रोज आते हैं सेंटर पर। ये सारा कार्यक्रम भी इन सब ने मिलकर ही आपके लिए किया है। ये घर पे रहते हैं, परिवार को संभालते हैं, काम पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रोज 1 घंटे के लिए पढ़ने आते हैं। और उस 1 घंटे से इन्होंने ना सिर्फ अपनी जीवन बदली है, इन्होंने अपने परिवार की जीवन, अपने आसपास सबकी जीवन बदल दी। सिर्फ 1 घंटा भगवान की दी हुई पढ़ाई सीखने से। क्या आप 1 घंटा निकालने के लिए रेडी हैं? तैयार हैं? 1 घंटा निकालेंगे 4-5 दिन के लिए? कौन 5 दिन के लिए 1 घंटा निकाल सकता है अपना जीवन स्वर्ग बनाने के लिए? निकालेंगे 1 घंटा? हाथ उठाओ, अंधेरा नहीं रहा, अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, सिर्फ 5 दिन के लिए।
1 घंटा। भगवान हमारा जीवन स्वर्ग बनाने आया है, हमें सिर्फ 1 घंटा निकालना है। और जब हम वो 1 घंटा निकाल कर उसके ज्ञान को रोज अपने अंदर भरेंगे, दुनिया की बातें नहीं लेकिन परमात्मा के ज्ञान को रोज अपने अंदर भरेंगे, तो हमारी हर सोच बदल जाएगी और आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि चाहे कोई भी बात आ जाए और कोई भी मतलब कोई भी बात आ जाए, आप हमेशा खुश, शांत और स्थिर रहेंगे। अभी हम फिर से 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। आप सबको पता है सेंटर कहाँ पर है? किस किस को पता है सेंटर कहाँ पर है? सबको पता है। अब आपको डेट बता देती हूँ और टाइम बता देती हूँ। आज 7 तारीख है ना, 10 तारीख से, बहन 10 तारीख तो होली है, 9 तारीख को होली है, तो 10 तारीख क्यों रखना? 10 तारीख, अच्छा ठीक है। 10 तारीख से 2 टाइम है, दोनों समय नोट कर लेना। सुबह 7 से 8 क्या टाइम है, एक बार बोलो सारे मिलकर। सुबह 7 से 8, शाम को 6:30 से 7:30। या तो सुबह आएंगे 1 घंटे के लिए 7 से 8, अगर सुबह नहीं आ सकते तो शाम को आइएगा 6:30 से 7:30। दोनों में से कोई भी एक टाइम चुनना है, सुबह 7 से 8 या शाम को 6:30 से 7:30। अगर ये दोनों टाइम ना ठीक लगे तो आप कोई भी टाइम आ सकते हैं। सेंटर पर आकर कोई भी टाइम आकर बहनें आपको परमात्मा का ज्ञान और भगवान से कैसे रिश्ता जोड़ना है और भगवान की शक्तियों को अपने जीवन में कैसे लेकर आना है और भगवान की शक्तियां अपने परिवार को कैसे देनी है और अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाना है, वो बहनें हमें रोज सिखाने के लिए सेवा पर है। तो क्या टाइम था? सुबह 7 से 8 और शाम का टाइम क्या था? 6:30 से 7:30। एक दिन का टाइम भी रखो ना बहन माताओं के लिए। तो टाइम बताओ। 4 से 5, किस किस को 4 से 5 वाला टाइम अच्छा लगता है? 4 से 5 करें। हाँ, बहनों के लिए 4 से 5 करना चाहिए, भाई भी आ सकते हैं। तो 3 टाइम हो गए, सुबह 7, शाम को 4 या शाम को 6:30। तीनों में से कोई भी एक टाइम 5 दिन के लिए 1 घंटे का टाइम निकालें। अब हमें ऐसी वाली जीवन और नहीं जीनी है जहां हमारे मन का रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में हो। हमें रिमोट कंट्रोल वापस लेना है। शक्तिशाली आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई कैसा भी व्यवहार कर ले, शक्तिशाली आत्मा हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा शांत रहती है, हमेशा खुश रहती है और औरों को भी खुशी देती है। तो कौन कौन 1 घंटा निकालने के लिए तैयार 5 दिन के लिए? हाथ उठा लो, बहनें देख ले। वेरी गुड। और सबको सेंटर पता है? चलिए 2 मिनट फिर से साइलेंस में बैठते हैं और उस संकल्पों को दोहरा लेते हैं। कब कब करने हैं वो संकल्प? सुबह उठकर 2 मिनट, दिन में हर 1-2 घंटे के बाद 2-2 मिनट, खाना बनाते समय 2 मिनट, खाना खाने से पहले और रात को सोने से पहले। चलिए सीधा होकर बैठे। आज हम सब यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। मौन मतलब बिल्कुल चुप, किसी से बात नहीं घर पहुँचने तक। 10 मिनट में 5 मिनट में तो घर पहुँच जाएंगे, घर पहुँचने तक मौन में चलेंगे, चुप रहकर चलेंगे। कौन कौन कर सकता है घर पहुँचने तक मौन में? बहुत बढ़िया, शक्तिशाली आत्मा है ना सभी। चलो 2 मिनट संकल्प को दोहराकर फिर हम एकदम मौन में उठेंगे और मौन में चलेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे।
आप सब इकट्ठे मिलके बोलेंगे वो वाले संकल्प फिर से, ताकि पक्के हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है? मैं बोलती हूँ, आप पीछे पीछे बोलना फिर एक एक करके। सीधा होकर बैठे। हम अपने मन को तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है अभी, नहीं कुछ नहीं, उधर से कर। परमात्मा का शुक्रिया, मेरे मन और शरीर का शुक्रिया, परिवार का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं अपने मन का मालिक हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ, चाहे कोई भी बात आ जाए, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं हमेशा शांत हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। मेरे रिश्ते मधुर हैं। परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। मेरा घर स्वर्ग है। एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं। अपने मन को तैयार करते हैं। अगले 24 घंटे का व्रत है, उपवास है। चाहे कोई भी बात आ जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, चौबीस घंटे मेरा अपने ऊपर संपूर्ण ध्यान है। मन शांत, स्थिर, शब्द प्यार और सम्मान से भरपूर। उनका व्यवहार उनका है, मेरा व्यवहार मेरा है। मैं अपने मन का मालिक हूँ। स्वतंत्र आत्मा हूँ मैं। उस एक को चुन लीजिए। वो कुछ भी कहे, कैसा भी व्यवहार करे, जीत हमेशा मेरी होती है। जीत हमेशा मेरी होती है। मेरा व्यवहार हमेशा सही है। मैं मालिक हूँ।
शक्तिशाली हूँ। परमात्मा का ज्ञान और शक्तियाँ भरपूर है मेरे पास। जीत मेरी होती है। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, खाना खाते समय कोई टीवी नहीं, फोन नहीं, परमात्मा को याद करके हम खाना खाते हैं। भगवान को शुक्रिया करके हम खाना खाते हैं। सुबह उठते ही पहले संकल्प, उसका शुक्रिया। रात को सोने से पहले फिर वही संकल्प दोहरा के फिर सोते हैं। खुशी मेरा संस्कार है। दस तारीख से 1 घंटे का समय परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं। मुझे उनका ज्ञान और शक्तियाँ लेकर अपने घर को स्वर्ग बनाना है। भगवान ने मुझे चुना है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया करना है। 10 तारीख से कोई भी 1 घंटा, सुबह 7 बजे, शाम को 4 बजे या शाम को 6:30 बजे। अब जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे, सारे इकट्ठे नहीं उठेंगे और घर तक एकदम चुप रहकर चलेंगे, बिल्कुल मौन में। लगेगा जैसे कोई है ही नहीं यहाँ पर। एकदम मौन में उठेंगे, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे। सबसे पीछे से 5 लाइनें उठेंगे, बिल्कुल पीछे से, और आगे वाले यहाँ से उठेंगे। सभी जो आगे बैठे और सभी जो इस तरफ बैठे हैं, 5 लाइनें आगे से उठेंगे, 5 लाइनें पीछे से उठेंगे। घर तक मौन में चलेंगे, बिल्कुल घर तक। 5 लाइनें आगे से भी उठ सकती हैं, लेकिन घर तक मौन में बिल्कुल चुप, अपने संकल्पों को दोहराते हुए अंदर खुद से एक बार बोलेंगे तो अंदर याद हो जाएगा। घर जाकर ये संकल्प सबको सुनाएंगे, सारे दोहराएंगे। बिल्कुल चुप चलेंगे, एकदम मौन में। दस मिनट जब तक हम घर नहीं पहुंचते, बिल्कुल मौन में रहेंगे, चुप। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा खुश हूँ। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं हमेशा शांत हूँ। मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। परमात्मा मेरे साथ है। उसकी दुआएं हमेशा मेरे पर हैं। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। मेरा घर स्वर्ग है। रोज सुबह उठते पहले ये संकल्प दोहराएंगे, फिर हर 1-2 घंटे के बाद फिर से दोहराएंगे।
खाना बनाते समय दोहराएंगे। खाना खाने से पहले भगवान को याद करेंगे। घर में टीवी फोन नहीं रखेंगे खाना खाते समय। दस तारीख से कोई भी एक टाइम चुन लें, सुबह 7 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 6:30 बजे। 3 टाइम में से कोई भी एक टाइम 1 घंटे के लिए हम आएंगे सेंटर पर, परमात्मा के ज्ञान और शक्तियों से अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। हम सब घर तक मौन में चलेंगे।